ठीक है, वन परसिस्टेंट देखते हैं सबसे पहले। वन परसिस्टेंट सबसे सिंपल होता है। इफ द मीडियम इज आइडल देन सेंड द फ्रेम इमीडिएटली। सेंस करते रहो, जैसे ही मीडियम आइडल मिले ठीक है तुरंत अपना डेटा ट्रांसमिट कर दो। ठीक है, सेंस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। अगर सेंस किए बिजी है वापस सेंस किए, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली, मतलब ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली चेक करता रहना है चैनल को। और जैसे ही चैनल आइडल मिलेगा ये तुरंत के तुरंत अपना पैकेट भेज देगा। ठीक है, फिर सेकेंड आता है नॉन परसिस्टेंट मेथड। ठीक है, ये परसिस्टेंट मेथड में क्या करता है, अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे ही मीडियम आइडल मिले आप तुरंत भेज दो। ठीक है, पैकेट्स को। ठीक है, ऊपर वाले में एक चीज नोटिस करो, क्योंकि जैसे ही आइडल मिल रहा था ना तुरंत सब लोग फ्रेम भेज देंगे। जो भी और भी लोग जो चेक कर रहे होंगे वन परसिस्टेंट को लगा तो तुरंत भेज देंगे। तो सारे लोग एक साथ भेज देंगे तो फॉर श्योर कोलिजन हो जाएगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए नॉन परसिस्टेंट क्या करता है कि अगर चैनल बिजी मिल जाए, ठीक है, आइडल मिले तो स्टिल सेम इशू यहाँ में आएंगे। आइडल मिला तो सब लोग एक टाइम पे मतलब सेंड द फ्रेम इमीडिएटली। बट अगर बिजी मिल जाता है तो ये तुरंत नहीं चेक करता रहता है, मतलब हर वक्त चेक करते रहो, बिल्कुल बिजी मिला फिर चेक, बिजी मिला फिर चेक नहीं। अगर चैनल बिजी मिलता है तो कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करता है, देन चैनल को अगेन सेंस करता है। चैनल लाइन मीडियम चाहे जो कह लो, मैंने यहाँ लाइन लिख दिया है, सेंसेस द लाइन अगेन। ठीक है, यहाँ पे बट चैनल हो जो भी हो, मीडियम चाहे जो बोलो, उसको अगेन सेंस करो। अगर तब आइडल मिला तो फ्रेम तुरंत भेज दो, अगर नहीं आइडल मिला तो फिर अगेन कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करो। ठीक है, दिस मेथड reduces the efficiency of the network because the medium remains idle when there may be a stations with frame to send। मतलब कई स्टेशन हो सकते हैं जिनके पास फ्रेम हो सेंड करने के लिए। ठीक है, बट ये वेट टाइम की वजह से इन्होंने वेट किया, ठीक है, और रोक दिया, मतलब वेट किया, चैनल आइडल नहीं मिला तो हम भी मतलब रुक गए हैं। ठीक है, और ऐसा करके मल्टीपल चैनल में वेट में पड़ेंगे। अब रैंडम वेट टाइम टी था, अब मान लो जो टी से पहले ही चैनल फ्री हो चुका है बट स्टिल देखो कई लोग वेट कर रहे हैं, ये उतने टाइम बाद ही वो चैनल चेक करेंगे। ठीक है, बेसिकली हो सकता है ना तुम्हारे वेट टाइम से पहले ही चैनल फ्री हो गया लेकिन तुम अभी भी वेट किए जा रहे हो, तो ढेर सारे ऐसे स्टेशन हो सकते हैं जो वेट कर रहे हो। ठीक है, जो चैनल मतलब ना भेज रहे हो डेटा, ऑल दो चैनल फ्री हो चुका है। ठीक है, और अगर इसका फ्लो डायग्राम बनाओ तो वही सिंपल है, चैनल चेक करो, आइडल है तो तुरंत भेज दो, बिजी है तो रैंडम अमाउंट ऑफ के लिए, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करो, और देन फिर अगेन चैनल चेक करो, आइडल है तो भेज दो, नहीं तो फिर वही लूप करता रहेगा। ठीक है, अब आता है पी परसिस्टेंट। ठीक है, पी परसिस्टेंट क्या कहता है, इट यूज पी परसिस्टेंट पहली बात तो यूज कब होता है, ये यूज तब कर सकते हो जब आपके पास जो स्लॉट में डिवाइड किया गया हो टाइम को। ठीक है, अब मैं कहूंगा अगर स्लॉट में बोला हूँ डिवाइड करने को तो ऑब्वियस सी बात है ना। अब वनरेबल टाइम में क्या सीन क्या था स्लॉट का, वनरेबल टाइम में एक फ्रेम जाना चाहिए। मतलब अगर ये इतना इतना वनरेबल टाइम है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से पैकेट ट्रांसमिट हुआ चालू हुआ और इस वनरेबल टाइम में कोई दूसरा पैकेट ना आए। तो हम एक काम ना करें, जो हम अपना स्लॉट बना रहे हैं वो भी इसी वनरेबल टाइम के अमाउंट के बराबर या उससे बड़ा बनाए। ठीक है, ताकि इसमें हम एक ही फ्रेम भेजें। मतलब अगर कोई एक चाहे मतलब सेलेक्ट करता है, मतलब कोई स्टेशन सेलेक्ट करता है इस स्लॉट को इसमें भेजने के लिए, तो उसके पास ये स्लॉट इतना बड़ा तो होना चाहिए ना, वनरेबल टाइम से बड़ा हो, ताकि इसमें कोई और ना भेज पाए। ठीक, अगर एक बार किसी ने स्लॉट सेलेक्ट कर लिया, कोई और भेज रहा है तो दूसरा कोई ना भेजे। ठीक है, ये चीज हम चाहेंगे। तो इट यूज इफ द चैनल हैज द टाइम स्लॉट विद स्लॉट ड्यूरेशन इक्वल टू और ग्रेटर देन मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम ही यहाँ पे वनरेबल टाइम था सीएसएम में, हमने पहले देखा था डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ कोलिजन एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। ठीक है, क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा, स्लॉट के पहले, स्लॉट जब शुरू होगा तभी लोग भेजना चाह रहे हैं, मतलब स्लॉट के स्टार्टिंग नहीं भेजना है। ठीक है, तो जैसे पहले नहीं था स्लॉटेड अलोहा था, थोड़ा सा वैसा ही है। देखो कि स्लॉट के शुरू में भेजो और तो वनरेबल टाइम तुम्हारा ये टीपी रह जाएगा, मतलब पूरा स्लॉट ही बेसिकली तुम्हारा वनरेबल टाइम है। अगर इस स्लॉट में कोई और भेज देता है तो हमें प्रॉब्लम है, एंड अदरवाइज पीछे से हमें चिंता नहीं करनी, पीछे का कोई पैकेट कोलाइड नहीं करेगा। ये थोड़ा थोड़ा स्लॉटेड अलोहा जैसा फील करेगा, मतलब पीपर सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं ये करता कैसे करता है, यह कैसे करता है। ठीक है, ये कोई पी प्रोबेबिलिटी के साथ स्टेशन फ्रेम सेंड करता है, या फिर अनदर पॉसिबिलिटी ये है कि अनदर प्रोबेबिलिटी क्यू इक्वल्स टू 1 - इसकी इस प्रोबेबिलिटी के साथ वो वेट करता है नेक्स्ट स्लॉट का। देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे नेक्स्ट स्लॉट लिखा हुआ है, यानी अगर इस फ्रेम में भेज इस स्लॉट में भेज पाए तो ठीक है, वरना आपको नेक्स्ट स्लॉट का ही वेट करना पड़ेगा, स्लॉट के बीच में नहीं भेजोगे। ठीक है, इसीलिए देखो पीछे से हमें चिंता नहीं करनी पड़ती, जैसे हमें स्लॉटेड अलोहा नहीं था, पीछे बीच से कोई नहीं भेज सकता, तो हमें पीछे से दिक्कत नहीं थी, आगे की प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए देखो स्लॉट हमने इसीलिए टीपी के बनाए हैं, बिल्कुल स्लॉटेड अलोहा जैसा। ठीक है, वहां पे टीएफआर के स्लॉट्स थे, यहाँ पे टीपी के स्लॉट्स हो गए हैं। ठीक है, और स्लॉट्स की बिगिनिंग में ही भेजना है हमें। ठीक है, हम सीधे सीधे इसका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं, वक्त कैसे करेगा। चैनल चेक करो, बिजी है, फिर चेक करो, बिजी है, फिर चेक करो, बिजी है, फिर चेक करो। जैसे ही चैनल आइडल हुआ
एक रैंडम प्रोबेबिलिटी आउटकम जनरेट करो, कोई भी रैंडम नंबर कह लो। अगर वो रैंडम नंबर प्रोबेबिलिटी पी से स्मॉल है या बराबर है तो स्टेशन ट्रांसमिट कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये एक रैंडम अमाउंट मतलब एक स्लॉट के लिए वेट करेगा। मतलब इस स्लॉट में चेक किया, आइडल मिला, मतलब किसी स्लॉट में तो आइडल मिला होगा इसको, इसने रैंडम नंबर जनरेट किया, ठीक है, रैंडम नंबर पी से बड़ा आ गया तो हम भेज नहीं सकते, तब हमें नेक्स्ट स्लॉट का वेट करना, क्योंकि हम स्लॉट के बिगिनिंग में ही भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसने एक स्लॉट के लिए वेट किया, अगेन चैनल को चेक किया, अगर चैनल बिजी मिल जाता है, ठीक है, अगले स्लॉट में, तो आपको बैकऑफ प्रोसेस इस्तेमाल करनी है। जैसे पहले नहीं पढ़े थे बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकऑफ, ठीक है, वैसे ही एक बैकऑफ प्रोसेस यूज करनी है। यानी कुछ देर तक आप नहीं चेक करने वाले चैनल को, कुछ देर के लिए आप होल्ड कर लेंगे। ठीक है, जब बैकऑफ प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो अगेन आप यहीं पे आ जाएंगे, चैनल चेक करेंगे, ठीक है, आइडल है कि नहीं। और अगर यहाँ पे चैनल आइडल मिल गया था, मतलब आपको बैकऑफ प्रोसेस में नहीं आना पड़ा, ठीक है, यहाँ उस स्लॉट में जो आपने नेक्स्ट स्लॉट का वेट किया उसमें भी आइडल मिला, फिर अगेन वही करेंगे, देखो रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, रैंडम नंबर पी से अगर छोटा हुआ है बराबर हुआ तो भेज देंगे, वरना यही लूप ऐसे रिपीट करता रहेगा। ठीक है, ये हमारा था पी परसिस्टेंट मेथड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे CSMA CD।